हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑपरेशन ऑफ मल्टीसेट। इस लेक्चर में मल्टीसेट के बारे में देखते हैं और देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट सच दैट वन ऑफ देम इज डिजाइन एज फर्स्ट मेंबर एंड अदर इज सेकंड मेंबर। यानी हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, कोई मान लो। उसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, इफ पी इज द फर्स्ट एलिमेंट, पी क्या है फर्स्ट एलिमेंट, एंड क्यू इज द सेकंड एलिमेंट, देन ऑर्डर पेयर इज रिटन एज पी कोमा क्यू। मतलब पी हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, क्यू सेकंड का है, तो हम इसका कैसे लिखेंगे, पी कोमा क्यू। पहले क्यू लिखेंगे, फर्स्ट का पी है और सेकंड क्यू। ठीक, देखते हैं कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कैसे करते हैं सेटों का, देखो पहले। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट मेंबर बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड मेंबर बिलोंग टू सेट बी एंड इज डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यानी समझो ये क्या है। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो सेटों का, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे वो जो फर्स्ट मेंबर बिलोंग टू ए, उसमें क्या होगा, पहला मेंबर होगा जो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, सेकंड मेंबर होगा जो सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा, ए इंटू बी। फिर हम लिखेंगे उसे ए इंटू बी। 200 हम एग्जाम्पल समझते हैं, उसे अच्छे बात रहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक। हमारे पास दो सेट है ए और बी। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है दो, ठीक, ए इंटू बी। ठीक, तो क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट का लेंगे, एक फर्स्ट सेट का लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड का लेंगे, फिर फर्स्ट का इसके साथ, फर्स्ट का इसके साथ, फिर इसका, इसी प्रकार करेंगे। देखो कैसे लिखते हैं हम, ए इंटू बी इक्वल टू, रिलेशन बनेंगे हमारे, कितने रिलेशन बनेंगे, 1 फर्स्ट कर दिया, फिर सेकंड, कोमा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब 1 का 4 के साथ करेंगे तो 1 कोमा 4। अब 1 का 5 के साथ करेंगे तो 1 कोमा 5। 1 का इन तीनों के साथ हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका इनके साथ करेंगे, 1 का हो गया, अब 2 का करेंगे प्रत्येक के साथ, तो 2 का करो, 2 कोमा 3, 2 का 3 के साथ हुआ, 2 का 4 के साथ करेंगे तो 2 कोमा 4, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 2 कोमा 5। ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए इंटू बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी 2 इंटू 3। 2 क्या है, 2 इसके एलिमेंट है, इसमें टोटल एलिमेंट है। ठीक, ऐसे माना है हमने एन, इसके टोटल है एन, तो क्या कर देंगे हम, तो हमारे पास सेट आएंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई इक्वल टू, यानी एम इंटू एन। ठीक, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 2, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। देखो हमारे पास 6 सेट बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 बने। ठीक, इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेट है ए की पी। अब क्या करें, जब इसका कार्टेशियन से प्रोडक्ट करवाए और एक ही दे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को भी पी मान लेंगे, यानी एक और मान लेंगे हम, उसको भी पी सेम वैल्यू से, यानी एक ही दिया हो तब क्या करेंगे, सेम सिमिलर ही लिखेंगे एक और उसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक, तो करो, इसका क्या आएगा, पी इंटू पी। ठीक, तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए कोमा ए का बी के साथ करेंगे तो ए कोमा बी, ए का सी के साथ करेंगे तो ए कोमा सी। अब ए का हुआ, अब बी का करेंगे, बी का ए के साथ करेंगे हम बी कोमा ए, बी का बी के साथ करेंगे बी कोमा बी। ठीक, बी का सी के साथ करेंगे हम बी कोमा सी, बी का होगा। अब हम सी का करेंगे प्रत्येक के साथ में, सी का ए के साथ करेंगे सी कोमा ए, सी का बी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई सी कोमा बी, और सी का सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी कोमा सी। ठीक, हम ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसमें टोटल कितने सेट बन रहे हैं, देखो इसमें कितनी है,
टोटल एलिमेंट 3, इसमें 3, तो 3 × 3 = क्या हुआ 9। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 9। ठीक, अब देखते हैं हम रिलेशन। अब देखेंगे रिलेशन और बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक, अब लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। देन एनी सबसेट आर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर क्या करेंगे हमारे पास एक सबसेट है आर, मतलब आर ए और बी आर की सबसेट हैं, तो आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी। ठीक, इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आर से डिनोट करेंगे। हमारे किसका मतलब है, हमारे पास एक सुपर सेट है आर, उसके दो सबसेट हैं ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सबसेट ही आएंगे जो भी आएंगे सो। ठीक, देखो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर का रिलेशन क्या होगा ए के साथ, आर सुपर सेट ए इंटू बी, आर है वो ऑलवेज सुपर सेट होगा ए इंटू बी का, क्योंकि ए और बी है का सबसेट है आर के, तो आर ऑलवेज सुपर सेट होगा। ठीक, बी राइट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, तो एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग ए एंड एक्स रिलेटेड वाई, एक्स और वाई रिलेटेड है रिलेशन में। ठीक, भेयर इसका मतलब समझना, एक्स आर वाई डिनोटेड दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई आर, या एक्स और वाई देखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स है वो रिलेटेड है वाई से। ठीक है, किसमें आर रिलेशन में, आर रिलेशन में, एंड एक्स नोट आर वाई, जब यहाँ नोट का चिन्ह लग रहा है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ ये नोट का चिन्ह है, तब एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, यहाँ पर एक्स वाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक, देखते हैं हम इसका एग्जांपल। फर्स्ट ए हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 2 4, बी टू गिवन सेट, फाइंड आउट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, डिफाइन वाई 2 होगा यहाँ। ठीक, हमारे पास क्या है, दो सेट हैं ए और बी, ए सेट है देखो 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 2 4। अब क्या करेंगे, फर्स्ट अपन इनका प्रोडक्ट निकालेंगे हम। ठीक है, हम निकालेंगे ए इंटू बी कार्ड से प्रोडक्ट, तो कार्ड से प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। ए बराबर था हमारा 1 2 3, बीच का टू था हमारा सेट 2 4, तो ए इंटू बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालो, बनका करेंगे 2 के साथ 1 2, बनका करेंगे 4 के साथ 1 4, अब 2 का करेंगे 2 के साथ 2 2, 2 का करेंगे 4 के साथ 2 4, 3 का करेंगे 2 के साथ 3 2, 3 का करेंगे 4 के साथ तो 3 4। ये तो हमारा इनका मल्टीप्लाई निकाला है। ठीक है, हमें निकालना है रिलेशन। ठीक, रिलेशन कौन सा निकालना है, एक्स रिलेटेड टू वाई, ये वाला एक्स वाई से रिलेटेड जब करेगा जब आर है सबसेट होगा एक्स इंटू वाई का, एक्स इंटू वाई आर के सबसेट होंगे। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे 1 2। ठीक, देन तो 1 रिलेटेड टू, 1 किससे रिलेटेड है 2 से, तो इसे ठीक इससे पहले को 1 4, तो 1 रिलेटेड है हमारा यहाँ पर 4 से, यहाँ 2 है 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पर हम इसे रिलेटेड नहीं कहेंगे क्योंकि इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, यानी लेस देन नहीं है, 2 से लेस देन नहीं है तो ये रिलेटेड नहीं है। अब क्या हमारा 2 4, 2 रिलेटेड 4, अब लिखेंगे 3 2, 3 2, तो 3 का ग्रेटर है 2 से तो ये लेस नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे 2 3 नॉट रिलेटेड 2,
3 है हमारा 2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, 3 और 2 का रिलेशन नहीं है। अब लिखेंगे 3,4, 3,4 लिखेंगे हम। ये हमारा 3 है 4 से रिलेटेड है, ठीक, ये तो हमने बनाया। अब इसमें आगे क्या करना है, जो रिलेटेड है, यानी ये देखो रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स आर, क्योंकि रिलेटेड है। 1,4 बिलोंग्स आर, ये रिलेटेड नहीं है, ठीक, सॉरी यहाँ 2 भी है, ये 2 है ना, 2 है सॉरी, तो लिखेंगे 2,2 नॉट बिलोंग्स आर, 2 है वो आर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। एस 2,4 बिलोंग्स आर, 3,2 डोंट बिलोंग आर, 3,2 से बिलोंग नहीं करेगा, 3,4 बिलोंग्स आर, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब हम इस सीरीज का आउटपुट आएगा रिलेशन, इसके में रिलेशन जो आएगा जो आर में बिलोंग कर रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे, जो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है उससे हम नहीं लिखेंगे। तो आर में बिलोंग कर रहा है 1,2 कर रहा है, 1,4 आर में रिलेटेड है, आर का सबसेट है, ठीक है, 1,4 2,2 आर से कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसे नहीं लिखेंगे। 2,4 आर में बिलोंग करता है, तो 2,4 आर में बिलोंग कर रहा है। अब 3,2 आर में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो नहीं लिखेंगे। 3,4 आर में बिलोंग कर रहा है, तो लिखो 3,4। ये हमारा रिलेशन आया, क्या आया, बाइनरी रिलेशन, ठीक, ये हमारा बाइनरी रिलेशन आया, ठीक। अब देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑपरेशन, मतलब रिलेशन, ये तो हमारा बाइनरी रिलेशन था। अब देखेंगे डोमेन एंड रेंज रिलेशन क्या होता है। तो डोमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे डोमेन क्या है। डोमेन आर द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर, यानी द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है प्रत्येक एलिमेंट का, वो डोमेन होता है। और रेंज द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर, आर रेस्टर का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो रेंज होती है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है एक्स वाई, एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग ए, एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स तो वाई से क्या हो रिलेट हो, नोट टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कितने रिलेशन बनेंगे हम, यानी ए की वैल्यू है एम, ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो क्या होगा 2 की पावर बी इंटू ए, यानी 2 की पावर ए इंटू ए, तो 2 की पावर एम इंटू एन, यानी जितने रिलेशन होंगे उतनी पावर हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी उसकी पावर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। आप रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए, एक रिलेशन है आर जो ए टू ए, यानी ए टू ए इट सेल्फ इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए सेट। एक इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक सेट है ए, वो ए से ही रिलेटेड कर रहा है, ए मल्टीप्लाई ए, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल पी किया था, पी मल्टीप्लाई पी, तो उसे बोलेंगे हम रिलेशन ऑन ए सेट, यानी वो इट सेल्फ खुद से रिलेशन कर रहा है, खुद से प्रोडक्ट है उसका, तो उससे बोलते हैं हम रिलेशन ऑन ए सेट। फॉर एग्जाम्पल आर ए टू ए इंटू ए बिलोंग्स आर, तो ये क्या होगा हमारा रिलेशन ऑन ए सेट। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेट है ए, ठीक है, हमारे पास ए सेट है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास ए इक्वल टू वैल्यू आई 1,2,3, ए टू ए करना है, तो हम सेकंड भी मान लिया हमने ए, सेकंड भी माना हमने 1,2,3। अब क्या करेंगे हम, हमें निकालना है ए टू ए, ए इंटू ए, एक हम प्रोडक्ट एक साथ करो, तो 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1,1, 1 का 2 के साथ करेंगे तो 1,2, 1 का 3 के साथ करेंगे तो 1,3। अब 2 का इसका होगा प्रत्येक के साथ, अब 2 का करेंगे, 2 का 1 के साथ करेंगे 2,1, 2 का 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2,2, 2 का 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा 2,3, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3,1, 3 का 1 होगा, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 3,2, 3 का 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,3। ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ,
ठीक है। अब हमें इसका रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? इसका रिलेशन। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 रिलेटेड 1 इक्वल टू 1, 1 बिलोंग्स आर, लेस देन इक्वल है। ठीक है। अब करेंगे 1 का 2 के साथ, 1 लेस देन 2, तो 1 रिलेटेड 2। ठीक। तो 1, 2 बिलोंग्स आर, 1 का करेंगे 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 1 रिलेटेड 3, तो 1, 3 बिलोंग्स क्या किस में करेगा? आर में करेगा। 2 नॉट लेस देन 1, 2 है लेस देन नहीं है, तो हम इसे देखेंगे 2 नॉट रिलेटेड 1, तो 1, 1 नॉट बिलोंग्स आर, आर में बिलोंग नहीं करेगा। 2, 2, ठीक है, लेस देन 2, तो 2 बिलोंग्स 2 रिलेटेड 2, तो 2, 2 बिलोंग आर, 2 का 3 के साथ, तो 2 रिलेटेड 3 है क्योंकि 2 लेस देन है, तो 2, 3 बिलोंग्स आर, 3, 1 नॉट लेस 1। ठीक है। तो 3, आर, 3 1 से रिलेटेड नहीं करेगा। जब 3 1 से रिलेटेड नहीं करेगा, 3, 1 डोंट बिलोंग आर। ठीक। 3, 2 सॉरी 3 है, नॉट लेस देन है, तो नॉट लेस देन है तो इसमें रिलेट नहीं करेगा। जब इससे रिलेट नहीं करेगा तो इसमें बिलोंग भी नहीं करेगा। अब देखेंगे 3, 3 लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल तो इसमें बिलोंग करेगा। ठीक। तो 3, 3 बिलोंग्स आर। ठीक। अब हम इसे रिलेशन में लिख देंगे। रिलेशन में लिखेंगे कौन कौन सा बिलोंग कर रहा है। 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 नहीं, 2, 1 आर में रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, नोट तो नहीं लिखेंगे। 2, आर में रिलेट कर रहा है, 2, आर से रिलेटेड है। 2, 3 रिलेटेड है, 3, 1 इसमें बिलोंग नहीं करता, नहीं लिखेंगे। 3, 2 सॉरी ये भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, ये बिलोंग नहीं करता। 3, 3 बिलोंग करता है। ये हमारा रिलेशन ओने सेट आ गया। ठीक है, यानी ए का ए के साथ हमारा रिलेशन आ गया। अब देखेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। हम जानेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। द आइडेंटिटी रिलेशन ए ऑन ए सेट ए, एक सेट में आइडेंटिटी रिलेशन ए है, इज डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड एक्स, यानी एक्स से वो एक्स ही क्या हो, रिलेटेड हो, तो उससे बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक। कैसे? एक्स, वाई, तो एक्स, वाई दोनों बिलोंग्स में करें, ए में बिलोंग करें, एंड एक्स इजकल टू वाई, एक्स और वाई ए में बिलोंग करें सो करें, बट एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या हो, सेम हो, तब बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल से समझो कैसे। ये हमारे पास ए है, जब इस ए का हम आइडेंटिटी रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए, ए। क्यों ए, ए लिखेंगे तभी आइडेंटिटी होगा। क्यों? ये बोला एक्स, वाई, ये एक्स की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड वाई की, दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो उसका रिलेशन सेम रिलेशन होगा, इट सेट। ठीक। ए का ए के साथ। अब इसमें उसमें था ए का ए के साथ करते तो पूरा मल्टीप्लाई करते, इसमें एलिमेंट का ही देखेंगे। उसमें पूरे सेट का करते थे ए का ए के साथ, इसमें प्रत्येक एलिमेंट का उसी के साथ करेंगे। ठीक। बी का बी के साथ और सी का सी के साथ, ये लो। ठीक। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आगे देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हम प्लेस देखते हैं, तो बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसमें रिलेशन कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। ठीक। कंसिडर ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। एक रिलेशन है आर ए टू बी से, ए टू बी। द कंप्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर डिनोटेड बाई आर डैश या आर बार लिखें आर डैश। हम
कॉम्प्लीमेंट को इस हिसाब से दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट। एग्जाम्पल, पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। यदि ए कुआं बी आर में बिलोंग करेगा तो आर डैश में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, ए कुआं बी डोंट बिलोंग आर। यदि आर डैश में बिलोंग करता होगा तो वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई का आर हमारे पास रिलेशन है। हेयर एक्स की वैल्यू 1,2,3, वाई की वैल्यू 8,9। हमारे पास आर रिलेशन क्या है? आर रिलेशन है 1,8, 2,8, 1,4, 3,9। ये हमारा आर रिलेशन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। हमें इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जितने भी सेट बनेंगे वो निकालेंगे और इन दोनों का भी कंपैरिजन करेंगे। जो उसमें है इसमें नहीं है। ठीक, वो इसका क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई। ठीक, 1,8, 1,9, बन का एक साथ वो बन 9 से वो करेंगे 2,8, 2,9, 2,8, 2,9। अब ठीक है, 3,8 और 3 का 9 साथ करो, 3,9 होगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम देखेंगे ऐसा रिलेशन जो इसमें है इसमें नहीं है। ठीक, तो इसका क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। आर डैश है ए कोमा बी का रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, बट ए कोमा बी डोंट बिलोंग्स आर। ए कोमा बी है वो आर में बिलोंग नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ चेक करो 1,8 इसमें है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, आर में डैश में नहीं लिखेंगे। 1,9 इसमें नहीं है तो 1,9 फर्स्ट। सेकंड 2,8 इसमें है तो हम नहीं लिखेंगे। 2,9 है इसमें, रिलेशन आर में नहीं है तो 2,9। 3,8 इसमें है, 3,8 कहीं नहीं है तो लिखो 3,8। अब देखो 3,9 इसमें नहीं है तो ये हमारा निकल गया कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या निकला? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो आर में है आर में नहीं हो। मतलब एक चीज़ कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है, ये यदि उसमें है तो उसके अपोजिट वाले में नहीं होगा। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री निकला है। अब देखेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। हमारे पास आर ए टू बी का रिलेशन है आर, तो क्या होगा? द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। यानी ए इंटू बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई होकर कोई रिलेशन हमारा आर, तो उसका इनवर्स जब होगा वहाँ बी इंटू ए हो रहा होगा। यानी उसका उल्टा, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं, बी का ए के साथ। यानी हम लिख रहे थे पहले फॉर एग्जांपल मान लिख रहे थे एक्स कोमा बाई, तो इनवर्स जब होगा बाई कोमा एक्स। इसकी पोजीशन ये रहेगा, इसे हम रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस। एग्जांपल ये लो आर इनवर्स ए कोमा बी, तो इसका इनवर्स होगा बी कोमा ए बिलोंग्स आर। ठीक है, जो आर में बिलोंग कर रहा हो। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। वो हम फाइंड द आर इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर ओनली डिजाइन बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 फॉर ए रिलेशन। क्या कह रहा है ये कह रहा है हमारे पास ए है, ठीक, उसका रिलेशन निकालना है हमें। पहले इसका मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए। ठीक, हमारे पास सेट है, करो। पहले हम इसे सेट लिख लेते हैं एक बार ऊपर। सेट है 1,2,3। सेकंड सेट भी यही है क्योंकि एक ही सेट है, तो 1,2,3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? हमें इसका ए प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए इंटू ए निकालना है पहले। तो निकालो, हमारे पास आएगा 1,1 1 का 1 के साथ हुआ, फिर 1,2 1 का 3 के साथ करेंगे, 1,3 अब 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2,1
टू के साथ करेंगे 2,2, 2 का 3 के साथ करेंगे 2,3। अब करेंगे 3 का 1 के साथ, तो 3,1, 3 का 2 के साथ कर दो 3,2 और 3 का 3 के साथ कर दो 3,3। ये तो हमारा एन टू ए निकला। रिलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिलेशन आर ऑन ए डिफाइन वाई एक्स प्लस वाई डिविजन बाई 2, यानी एक्स और वाई यानी 1,1 या 1,2 या 1,3 ये दोनों को ऐड करें और डिवाइड हो रहा हो 2 से, वो हमारा रिलेशन है। रिलेशन आर कह रहा है हमारा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक। बिलोंग्स आर में वो बिलोंग करेगा, एक्स और वाई दोनों का एडिशन 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो आर रिलेशन क्या आएगा हमारे पास 1,1, तो हम इसे ऐड करेंगे तो 1 + 1 यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड हो रहा है, पूरा जा रहा है, तो ये आएगा हमारा 1,1। इसे देखो 1,2 3 हुआ, 2 को 3 से करेंगे 1 बचेगा, तो ये नहीं आएगा। 1,3 ऐड करो 4 हो गया, 4 2 से डिविजिबल है तो 1,3। 2,1 3 हुआ, डिविजिबल नहीं है। 2,2 4 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, डिविजिबल है तो 2,2। 2,3 2 से डिविजिबल है 5 हुआ, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3,1 4 हुआ, डिविजिबल है तो देखो 3,1। 3,2 5 हुआ, डिविजिबल नहीं है। 3,3 6 हुआ, डिविजिबल है, देखो ये हमारा आर रिलेशन आया। हमें निकालना है इसका इनवर्स, ठीक। ये तो हमारा रिलेशन आया आर, ये हमारा हमें निकालना आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होता है, ए कोमा बी को लिखेंगे हम बी कोमा ए और बिलोंग्स करे आर में, ठीक है। उसका विपरीत लिखो आर इनवर्स। 1,1 है तो इसे यहाँ कैसे कर दो, तो 1,1 है तो 1,1 ही रहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे 1 की जगह 3 लिखेंगे, 3 की जगह 1 लिखेंगे इसमें 3,1। 2,2 है सेम है, लिख दो चेंज कर दो 3,1 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 तो 1,3 3,3 का 3,3 रहेगा, ठीक। ये हमारा इनवर्स निकला। क्या निकला हमारा, ये हमारा इनवर्स निकला है। करना है अब देखें मैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ ए रिलेशन में इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ठीक है, कैसे निकलते हैं। इफ आर एंड एस आर टू रिलेशन, हमारे पास आर और एस क्या है, 2 रिलेशन हैं, तो हम लिखेंगे आर यूनियन एस। तो आर रिलेटेड बाई बाई एक्स रिलेटेड बाई ऑन और एक्स रिलेटेड बाई सॉरी मतलब एक्स और बाई का भी रिलेशन बना हो और एक्स एक्स वाई से रिलेटेड हो और आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एक्स वाई से भी रिलेटेड कर रहा हो और एस में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। उन दोनों का यूनियन होगा। और आर इंटरसेक्शन एस में क्या करेंगे, एक्स को वाई है तो एक्स रिलेटेड हो वाई से एंड एक्स रिलेटेड हो एस से वाई से, एस में भी और आर में भी, दोनों में रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे पास R1 R2 2 सेट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन R1 R2। यूनियन में क्या होता है कि इसमें हो चाहे दोनों में हो, हमें दोनों लिखने होते हैं। तो 1,1 2,2 3,3 4,4 3,4 और 4,3 इसके लेके आप लिखेंगे इसके सभी, ठीक है। यूनियन में दोनों के लिखने होते हैं। 1,1 लिख चुके हैं, 2,2 लिख चुके हैं, 3,3 लिख लिया हमने, 4,4 लिख लिया, 1,2 नहीं तो 1,2 2,1 ये हमारा क्या हुआ यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन उसी प्रकार से इंटरसेक्शन निकालते हैं जैसे हमने रिलेशन के निकालते थे, ऐसे इसका इंटरसेक्शन निकालो। अब देखें जो इन दोनों में क्या हुआ था, बिलोंग कर रहा हो, तब तक इन दोनों में से किसी एक में हो, अब इन दोनों में हो वो लिखेंगे हम। तो लिखो 1,1 इसमें है, इसमें दोनों में 1,1 2,2 इसमें दोनों में है, दोनों बिलोंग करता है। 3,3 दोनों बिलोंग करता है, 3,3 4,4 अब 3,4 इसमें नहीं है, 4,3 इसमें नहीं है, 1,2 इसमें नहीं है, 2,1 इसमें नहीं है। तो हमारे क्या निकला इंटरसेक्शन। समझे यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में होता है दोनों में हो, दोनों में से किसी एक में हो, और इंटरसेक्शन में दोनों रिलेशन में होना चाहिए।
So thank you watching my video. Please like and subscribe my channel Genius Mathematics.